नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्वेतांकित पे। तो ये वीडियो मैंने अपनी मम्मी के लिए खासकर बनाया है। मैंने सोचा था इस बार मैं मम्मी के पास ही हूँ, तो करवा चौथ में इस बार मम्मी किस तरह से पूजा कर रही हैं वो सारी ही विधियाँ और सब कुछ मैं इस बार रिकॉर्ड करूँगी और ये वीडियो मैं डालूँगी यूट्यूब पे एज अ मेमोरी। क्योंकि पिछले साल मैं मम्मी के साथ नहीं थी करवा चौथ पे और मैंने करवा चौथ अभी शुरू नहीं किया है और इस साल मैं रख भी नहीं पाई क्योंकि इस साल अधिक मास लगा हुआ है, मिलमास, जिसकी वजह से हम कोई नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। तो मे बी मैं अगले साल रखूँ या नहीं, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो हम आए हुए थे बाज़ार में सामान लेने के लिए, मम्मी को जो लेना था, जो भी सामग्री में रह गई थी वो पहले से ऑलमोस्ट ले चुकी थी सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट डे मम्मी ने बनाया चावल का लड्डू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चावल का लड्डू मम्मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं, इसमें भी करवा चौथ में भी। तो आई थिंक हर एक का अपना डिफरेंट वे होता है। तो मम्मी जिस प्रकार की पूजा करती हैं तो वो कहती हैं कि चावल के लड्डू नेसेसरी होते हैं, और 3 प्रकार के लड्डू वो बाहर से ख़रीद के लाई थी। और ऑलमोस्ट मतलब वो 4 चीज़ें, जैसे 4 फल, 4 मिठाइयाँ, ऐसा 4 का ही कुछ आंकड़ा होता है। और ये 4 कलर के मम्मी चावल रंग ले रही हैं। खाना वाना हमने बना लिया फटाफट इन द सेंस बहुत टाइम लगा काफ़ी, क्योंकि सारा खाना मम्मी ही बनाती हैं, तो हमने थोड़ी बहुत हेल्प की, अंजू और मैंने। उसके बाद खाना बना के रखने के बाद मम्मी ने अपने सारे सामान एकत्रित कर लिए ताकि बार बार यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। तो उन्होंने सारी सामग्रियाँ अपनी एक साथ रख ली हुई है और मम्मी ने ऊपर वाले रूम में पूजा की, वहाँ पे सब सामान ला के रख दिया था हम लोगों ने। एंड देन मम्मी पूजा पे बैठ चुकी हैं अपनी पूजा करने के लिए। पूजा का मुहूर्त तो वैसे 5:30 बजे का था, लेकिन काम करते करते वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मम्मी ऑलमोस्ट 7 बजे पूजा करने के लिए बैठी। तो ये मेरी मम्मी जी पूजा अपना शुरू कर चुकी हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब देखते हुए मैं सारा टाइम ऐसा रिकॉर्ड करने ही बैठी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ म्यूज़िक, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए।
यहाँ पे मम्मी की ऑलमोस्ट पूजा डन हो चुकी है। माता रानी को चढ़ावा वगैरह चढ़ चुका है और मम्मी दीपक और धूप बत्ती भी जला चुकी हैं। तो यहाँ पे अब मम्मी सुनेंगी स्टोरी, मतलब करवा माता की कहानी, जो कि मैं सुनाऊंगी। तो आप सब इस कहानी को भी एंजॉय कीजिए। दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे दे। बहन अपने भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो उसकी भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसको कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन सब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी। तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फाल्गुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पासों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखती। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो कहानी सुनने के बाद यहाँ पे हो रही है आरती। पहले हमने की गणपति बप्पा की आरती, उसके बाद माता लक्ष्मी की, क्योंकि जिस प्रकार से बुक में ये 2 आरतियाँ थी उसी तरह से हमने की पहले गणपति बप्पा की आरती, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ बिना गणपति बप्पा के अधूरा होता है। तो सबसे पहले गणपति बप्पा की ही आरती की जाती है और इसके पीछे की स्टोरी भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगी कि ऐसा क्यों है। तो माता रानी की पूजा के बाद अब हो रही है पापा जी की पूजा, जिनके लिए मम्मी ने ये व्रत रखा है अपने पति देव के लिए। तो मम्मी यहाँ पे पहले पापा के चक्कर लगा के उनके पैर को अर्घ दे के
फिर पापा की आरती कर रही हैं और उनको टीके लगाएंगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, हम सब कमेंट्री भी पास कर रहे थे। मैं तो यहाँ आरती भी खा रही थी तो पापा भी हंस रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पापा की आरती के बाद मम्मी पापा को चढ़ावे में से मिठाइयाँ और फल देती हैं खाने के लिए, जो कि पापा को अकेले खाना रहता है। अकेले मतलब इन द सेंस हम लोग उनको चढ़ाते हैं कि पापा अकेले अकेले खा रहे हो, तो बोलते हैं हाँ मैं क्या करूँ, मुझे अकेले ही खाना पड़ रहा है, मम्मी ने बोला है। तो यहाँ पे मम्मी ले रही हैं आशीर्वाद पापा से। उसके बाद फिर मम्मी ने देखा चाँद और फिर पापा को देखा अपने चाँद को। तो यहाँ पे हो जाती है करवा माता की पूजा संपन्न चंदा मामा को देखने के बाद। उसके बाद मम्मी जो हैं 2 थालों में खाना निकलवाती हैं, क्योंकि खाना ऐसे कुछ एक्सचेंज करना रहता है। तो मेरी आंटी आई हुई थी, उनके साथ मम्मी ने खाना एक्सचेंज किया। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और ये रहे हमारे प्यारे से चंदा मामा, जिनके लिए सारी स्त्रियां इतना इंतज़ार करती हैं। उसके बाद ये रहा पूरा भोजन जो भी बना हुआ था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग अगर आप देख ही चुके हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। बाय।